24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। अरे भैया, पब्लिक है, ये सब जानती है, मंगलुरु ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हो गया है। इसका आतंकी कनेक्शन सामने आया है। खबर है कि मंगलुरु में जो ब्लास्ट की तैयारी थी, उस साजिश में जाकिर नायक के शामिल होने के सबूत मिल गए हैं। जिस बारूद से मंगलुरु को दहलाने की साजिश थी, उस बारूद का शिकार खुद आत्मघाती हमलावर शाकिर हो गया। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि मंगलुरु में ब्लास्ट 4:29 पर हुआ और इसकी जानकारी जिहादी जाकिर ने 6:13 पर कैसे दी। क्या जिहादी जाकिर नायक ने देश को दहलाने की साजिश रची? क्योंकि जो सबूत सामने आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। यार हेडरूम ज्यादा टूट रहा है। और ऐसे में भारत 24 सवाल पूछ रहा है कि क्या जाकिर का विस्फोटक प्लान नाकाम हो चुका है? क्या मंगलुरु ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जाकिर है? रेडिकल जाकिर का इलाज आखिर क्या है, यह भी सवाल है अभी इस समय जो कि भारत 24 पूछ रहा है। जिहादी जाकिर आतंक का साथी है और आखिरी सवाल है कि शाकिर का जाकिर से आतंक कनेक्शन है क्या? ये सवाल जो भारत 24 पूछ रहा है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान अभी इस समय भारत 24 के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ दीपक झा बाहर से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद जवाद भी हमारे साथ रहेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ मुजीब हैदर रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सूर्य प्रकाश मैथिल भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रहेंगे और शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरे साथ स्टूडियो में बनी रहेंगी। सबसे पहले मैं जाऊंगी एसएन सिंह सर के पास। एसएन सर, पहले विस्फोट होता है और उसके बाद से जाकिर नायक का वीडियो सामने आता है। क्या वाकई ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल अच्छी बात आपने कहा, बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। एक जगह विस्फोट होता है, उसके 2 घंटे बाद आप उस पर ट्वीट कर देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से आपको जानकारी थी। और भारत सरकार तो आज से नहीं, 2016 से इस बात को कह रही है कि जाकिर नाइक एक आतंकवादी है जो धर्म के आड़ में जो हमारे युवाओं को इस तरह से माइंड वॉश करके उनको अपने देश के खिलाफ साजिश रचने का कार्य करता है। और इसी कारण से वो भारत से भाग के आज मलेशिया में शरण लिए हुए है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लोगों को, अपने ही देश के लोगों को, मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, अपने ही देश के लोगों को अपने ही देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए कहता है। और वो कहता है कि महिलाओं को पीटना चाहिए, वो कहता है कि इस्लाम धर्म में लिखा है जिहाद, वो कहता है कि बम विस्फोट करना हमारे यहाँ जायज है। ऐसी ऐसी चीज़ों को कहने वाले जाकिर नाइक की मैं आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूँ। और भारत सरकार लगातार इस प्रयासरत में है कि किस तरह से उसका प्रत्यार्पण कराया जाए। मलेशिया सरकार से भी बार बार हम इस चीज़ की अपील कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से भी अपील करते हैं, क्योंकि जो गोरखपुर में भी जो लड़का पकड़ा गया था, वो भी 3-4 दिन पहले से जब उसके मोबाइल में देखा गया तो लगातार 3-4 दिन से जाकिर नाइक के भाषणों को सुन रहा था, उसके यूट्यूब चैनल को देख रहा था। तो जो भी युवा हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि व्यक्ति नहीं, समाज नहीं, सबसे बड़ा देश होता है। देश के नाते किसी व्यक्ति की बात को मान के और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले का साथ दें, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है सिंह साहब, मैं आपके पास लौटूंगी। मुजीब हैदर मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, मुजीब के पास मैं जाऊंगी। मुजीब, आपने देखा क्या हुआ, किस तरह से ब्लास्ट हुआ, वो भी आपने देखा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, शाकिर के फोन से 50 से ज्यादा भड़काऊ वीडियो मिले हैं जो कि खुद पुलिस को मिले हैं। इसके बाद से भी क्या आप जाकिर नायक को उद्देश्य का मानते रहेंगे? देखिए, सब में पहले तो मैं एक बात कहूँगा, चाहे जाकिर नायक हो और कोई भी हो, अगर ऐसी गतिविधि हमारे मुल्क में होती हैं और जो अभी हुई है मंगलुरु में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, और जो मेरे देश को तोड़ने की बात करेगा और जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाने की बात करेगा, सारे धर्मों को एक साथ निकलकर जब देश की बात आती है तो हिंदू, ना ही कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, फिर भारतीय हो जाता है, वो इस भारत का रहने वाला हो जाता है। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां लगी हुई हैं,
क्या उसमें किस तरीके के मैसेजेस वगैरह थे? इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों अच्छे तरीके से इसका, जब तक पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता ये मामला, उसके खिलाफ फिर मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री साहब से भी कि अगर जाकिर नायक जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट करा है उनको लाया जाए मलेशिया से, मलेशिया सरकार से बात करी जाए, और मेरे देश में अगर इस तरीके की गतिविधि होती है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों उसमें शामिल, चाहे मुसलमान धर्म के लोग हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शबनम खान मेरे साथ स्टूडियो में लगातार बनी हुई है, तमाम और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम जी के पास मैं जाना चाहूंगी। शबनम जी, जाकिर नायक देश का भगोड़ा है, ये पूरी दुनिया जानती है। हेट स्पीच में उसका खुलकर के नाम आता है, आतंक का वो खुलकर के समर्थन करता है। एक नहीं कई मामले हैं उसके खिलाफ ढूंढा जा रहा है, लेकिन भगोड़ा भागा हुआ है। बावजूद इसके देश के एक नहीं बल्कि कई ऐसे युवा हैं जो कि उसकी तकरीरों से प्रभावित हो रहे हैं। आखिर किस प्रकार का एजेंडा चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आज सुनकर भाई के मुंह से कि कम से कम ये तो कहा कि इस तरीके के लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक जाकिर नायक, बात बताइए, मेरा कोई ऐसा बयान बता दीजिए। एक मिनट, नहीं आप पहले, आप इस एक जाकिर नायक नहीं है यहाँ, हम भारतीय हैं पहले, हम आप भारतीय बोल रहे थे ऐसा कोई बयान बता नंबर लेने की दीजिए। बात पिछली डिबेट का वीडियो चलवा दूं क्या? पिछली डिबेट का वीडियो चलवा दूं जिसमें आप जाकिर नायक को जाकिर जी बोल रहे थे? वो भी हमसे ही, मुजीब वो भी हमारे सामने बोल रहे हैं, मुजीब वो भी हमारे सामने बोल रहे हैं, जिनको दिन भर डिबेट में आपकी कटियागढ़ी करते हैं। पिछली डिबेट में आपने जाकिर नायक को जाकिर जी बोला और अब आप शबनम से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई वाकया बता दीजिए। छोड़िए, पिछली बार आपको कह रहे थे कि आप हिंदू मुस्लिम करती हैं, पिछली बार एंकर पर ब्लेम कर रहे थे। तब ये जाकिर जी बोल रहे थे, आज कह रहे हैं कि ऐसा कोई वाकया बता दीजिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इस डिबेट को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। शबनम जी, बोलने हम दीजिए, जानते हैं कि आप भारतीय जनता बोलने पार्टी दीजिए। क्या कहा? मैंने मुझे अच्छा बोला, आऊंगी आपके पास, आऊंगी आपके पास। शांति रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों नहीं करेंगे? जाकिर अगर नायक भारतीय जी जनता नहीं कह पार्टी रहे, देश अच्छी की बात है। राष्ट्र की बात लेकिन कर शबनम जी को हर कोई बोलेगा। कोई देश की बात करता है, कोई जय हिंद बोलता है, कोई भारत माता की जय बोलता है, पार्टियों को एक साथ होकर उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ना कि आप ये कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद की बात करता है तो कांग्रेस ही कहलाता है। शर्म चाहे करिए वो थोड़ी। कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी हो, इनको भाषण चाहे देने भारतीय बुलाया जनता क्या पार्टी शादिया का जी अमित शाह आपने? जी हो, नरेंद्र शादिया मोदी जी, इनको साहब हो, भाषण के लिए अगर बुलाया मेरे क्या देश को आपने? कोई तोड़ने की बात शादिया करेगा जी, तो हम ठीक है, सब इसी का मिलकर पैसा लगाते हैं। ठीक है मुजीब हैदर जी, बहुत अच्छी बात है। इस बार आप जाकिर नायक को जाकिर जी नहीं कह रहे हैं, लेकिन शबनम खान को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। नहीं, मैं बात करने का तो पूरी उनको करने पूरा दीजिए। क्या कहा है? मुजीब आप हैदर, एक अगर मिनट। कहा है, अच्छा कहा है। ना 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 ना, यहाँ आप सब अपनी क्या बात कर रहे रखना हैं? है। मुजीब हैदर, मुजीब हैदर, एक जहाँ सेकंड। देश की बात है, यहाँ वहाँ यहाँ देश की सबको बात होनी बराबर चाहिए। बोलने का मौका राजनीति नहीं मिलेगा। होनी चाहिए। आप बाकियों समझ को भी जाइए, बोलने इनकी दीजिए, क्लास बाकियों यही को भी लेकर बोलने आती है, दीजिए। ये वाली क्लास कि एक यही एक करके करना है। बोलेंगे। शबनम खान अपनी बात पूरी कीजिए। शाजिया जी, मैंने तो कहा भाई का शुक्रिया कि भाई ने अच्छी बात कही, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात कि ये एक मुल्ला नहीं है जाकिर नायक, इस तरीके का, इस तरीके के बहुत सारे मुल्लाएं देश में जो इस तरीके के कांड करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और युवाओं को उकसाने का काम कर रहे हैं, लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं। आप अपनी बात पर बात करिएगा, आप अपनी बात पर बात करिएगा। नंबर बनाने आए हो क्या यहाँ पर? आतंकवादियों के साथ नंबर बनाने आए हो क्या यहाँ पर, जो ऐसी बातें करे जा रहे हम हैं? तो कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको किसने कहा कि आप पार्टी से ताल्लुक हम तो रखते पार्टी से हो? ताल्लुक नहीं रखते हैं। आपसे तो बात ही नहीं करी है किसी ने पार्टी की। नहीं, अगर आप आप सीधा भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते भारतीय हैं, तो जनता इसका पार्टी से हमको- ताल्लुक हमारे पास रखना कोई तो इलाज देश नहीं के है। लिए गर्व की बात है। आजकल जब भी कोई देश की बात करता है, वंदे मातरम कहता है, जय हिंद कहता है, भारत माता की जय कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद करने लग जाते हैं लोग। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कोई नहीं करता है। इसलिए आप अपने दड़बे में रहिए जहां से निकल कर आए। और शाजिया जी, मैं आपको बता दूं, ये एक मुल्ला नहीं है, ऐसे हजारों मुल्ला स्लीपर सेल की तरह यहां पर देश में काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, भारत 24 के माध्यम से अपनी केंद्र सरकार से एक निवेदन करना चाहती हूं कि पकड़िए ऐसे मुल्लाओं को, और जिनके भी ये YouTube पर चल रहे हैं ना इस तरीके के बयान कि बेटियों को पकड़ लो, बेटियां तो जंगल होती हैं उसमें चढ़ जाओ, इस तरीके के बयान देते हैं ये लोग। इन सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके YouTube बैन होने चाहिए। और इस तरीके के जिहादी सोच वालों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, ये तो सच बात है, लेकिन क्योंकि मुल्ला इस तरीके के कामों को ज्यादा अंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर सरकार को कड़ा शिकंजा कसना चाहिए। जवाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाद जी का मैं रुख करूंगी। जवाद जी, आप देख रहे हैं किस तरह का वीडियो जारी करता है
जाकिर नायक यहाँ बैन है पूरी तरीके से, यहाँ का भगोड़ा घोषित हो चुका है। फीफा उसको बुलाता है अलग बात है, लेकिन यहाँ का वो भगोड़ा है, हिट स्पीच दे चुका है। आतंकी मामलों में उसका नाम सामने आता है बार बार, फिर भी बार बार युवा जो है, कुछ ऐसे युवा है जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी तकरीरों से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कट्टरपंथी मानसिकता के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा को प्रमोट करते हैं, मैं बार बार कह चुका हूं कि कट्टरता जो है वो देश के लिए हमेशा नुकसानदेह ही साबित होती है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। रही बात जाकिर नायक की, जाकिर नायक किस ईयर में देश छोड़ करके भागे हैं 2016 के अंदर, और वो चले जाते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो 2016 में सरकार किसकी थी, तो जवाब उनसे मांगना चाहिए। अब आतंकवाद की साहब जहाँ तक बात हो रही है कि आतंकवाद, और अभी आप कह रही थी कि जाकिर नायक जी, अरे सुनिए तो मोहतरमा, अभी आप कह रही थी जाकिर नायक जी, जाकिर नायक जी, यहाँ पर तो नाथूराम गोडसे जी के भी नारे लगते हैं। जाकिर नायक को जी लगा तो अच्छी बात है ना, कहाँ अच्छी बात है, मैंने कौन सा समर्थन किया? मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसी देश के अंदर, अरे एग्जाम्पल बिल्कुल सही दे रहा हूँ, गांधी के हत्यारे को आप क्या मानती हैं? नहीं, आप मानती हैं शांति का संदेश दे रहा था। अरे भाई, इसी देश में, इसी देश के अंदर नाथूराम गोडसे की जय का नारा भी लोग लगाते हैं। अभी तक नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं। गांधी जी की हत्या करने वाले, ठा 3 गोलियां मारने वाले की जय का नारा लगाने वाले भी लोग देखो तकलीफ होने लगी। अब देखिए, नाथूराम गोडसे के भतीजों को और भतीजियों को तकलीफ होने लगेगी। जाकिर नायक पे जवाब नहीं है आपके पास, चले गए आप गोडसे की ओर। जाकिर नायक पे आपके पास जवाब नहीं है, चले गए गोडसे की ओर। नाम लिया, उनके भतीजों को और भतीजियों को तकलीफ होने लगी। अगर नाथूराम गोडसे को अगर हम हत्यारा बोलते हैं, देखिए दिक्कत ये है, कुछ लोगों को राजनीति मुर्दाबाद है, गोडसे मुर्दाबाद रहेगा। आप लगाइए गोडसे जय का नारा, आपके लिए तो गोडसे जय का नारा लगाने वाले लोग होने लगी तकलीफ, नहीं सच सुन पाएंगे, सच सुनने की क्षमता नहीं है। अरे तकलीफ होने लगी, नाथूराम गोडसे का नारा स्कूल में पढ़कर ही उसी वाले आते हैं। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, जाकिर नायक मुर्दाबाद। आप सुन भी लीजिए, डेकोरम मेंटेन करना भी जिम्मेदारी होती है ना। वो कुछ कह रही है, पहले सुनिए। एक साथ सब बोलना चाह रहे तो बोलिए। जाकिर नायक मुर्दाबाद, बिल्कुल मुर्दाबाद। सारे मुल्ला मुर्दाबाद जो देश में आतंकवादी था, बोलिए नाथूराम आतंकवादी था, बोल दीजिए। अरे आप कह रहे बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद आतंकवादी था। कानून आ रहा है, इस तरह से देख लीजिए, दो लोगों के बीच आप बोल सकती, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन जाकिर नायक मुर्दाबाद बोलो और सारे मुल्ला मुर्दाबाद बोलो। सारे मुल्ला मुर्दाबाद जो देश में आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सुन लीजिए शबनम सुन लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, आपने बड़ी हिम्मत का काम करा। कल को ये दो लोग देख रही हैं, ये दो लोग जो हैं आप ही को ट्रोल करेंगे महिला के नाम पे। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद था, है और रहेगा इस देश के लिए। आप नहीं बोल पाएंगे, दो लोग बोल दीजिए। तकलीफ होने लगी भतीजों को। अरे बोलिए, एक बार बोल दीजिए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे नहीं ले लीजिए शब्द, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद कह दिया इन्होंने। एक सवाल तोड़ने की बात देख लीजिए, आपने नहीं सुना होगा, इन्होंने बोला गोडसे जिंदाबाद है। आप बोलिए,
करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके की बात रखिए, एक एक बताइए। डिबेट जाकिर नायक पे चल रही है, जवाब मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से, आप बहुत सेंसिबल इंसान है, मुद्दे से मत भटकिए। मैं फिर कह रही हूँ, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल, एसएन सिंह, एसएन सिंह, एक सेकंड, एसएन सिंह, एसएन सिंह, ठीक है, ठीक है, एसएन सिंह, जवाब से एक सवाल, एक सेकंड, एसएन सिंह, एक सेकंड, सबकी बोलेंगे, आपने बोला भारत के हर व्यक्ति का बोलेंगे, हमें थोड़ा नहीं कहेंगे कि भारत के लोगों को गुलाम बना के रखे थे। अरे बोलिए ना, हमारे लिए तो मुर्दाबाद कौन कहेगा, कौन कहेगा हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनते कौन कहता? ये है हिंदुस्तान की सच्चाई, ये है हिंदुस्तान की सच्चाई। एक धर्म के लोगों के लिए, एक धर्म के लोगों के लिए एक कानून, दूसरे धर्म के लोगों के लिए दूसरा। आप बोलिए ना, आप बोलिए ये ठीक है, ठीक है, हम मुद्दे पर लौटते हैं, हम मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर, ठीक है, एसएन साहब, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, ठीक है, आप वो सीनियर प्रवक्ता, आप सेंसिबल इंसान है, आप मुद्दे पर लौटिए, आप मुद्दे पर लौटिए, जवाब मुद्दे पर लौटिए, ये मुद्दे पर लौटिए, आप मुद्दे पर नहीं लौटना चाहते देश के अंदर उसको देश को बांटने का कार्य करते हैं, जो देश को तोड़ने का सपोर्ट करा, वो जो कई लाख लोगों की हत्या करने का कार्य करते हैं, ऐसे लोग बंटवारा करते हैं। बताइए, जाकिर नाइक इनका हीरो है, जाकिर नाइक हीरो है, जाकिर नाइक हीरो है। गोडसे को मुर्दाबाद बोलिए, आप गोडसे को मुर्दाबाद बोलिए, गांधी जी जिंदाबाद बोलिए, आप गांधी जी जिंदाबाद बोलिए। आपका चरित्र दिखा रहा है, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं आज बताइए। दीपक जो हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, दीपक झा, स्टूडियो में क्या हो रहा है, शायद मुश्किल से ही आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी। यहाँ पर जाकिर नायक पर डिबेट हो रही थी, चले गए हैं गोडसे के ऊपर, लेकिन अभी तक ये नहीं स्वीकारा गया है कि जाकिर नायक दावा करता है कि मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए, हर मुसलमान को। अभी तक इस बात को स्वीकारा नहीं गया, डिबेट का रुख गोडसे पर मोड़ दिया है। नहीं, अगर आपने ये तथ्य साबित कर दिए कि जाकिर नायक आतंकवादी है, तो मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि उसको मैंने नहीं साबित किया, ये सरकार की गाइडलाइन है सर, रिसर्च है हमारी। तो अगर सरकार पे मिल जाएगी आपको। नहीं, अगर ये सरकार की गाइडलाइन है तो फिर सरकार की गाइडलाइन है अगर, तो फिर सरकार अभी तक कर क्या रही है? बड़े आश्चर्य की बात नहीं तो संस्था है कि हिंदुस्तान में आप क्या चाहते हैं? आपको नहीं पता कि उसकी संस्था पूरी तरीके से बैन है, देश का भगोड़ा है, फिर क्या चाहिए सरकार से? सरकार से नहीं तो फिर किससे चाहिए? कौन उसको लाएगा? आम आदमी पकड़ के लाएगी क्या? सरकार नहीं पकड़ के लाएगी तो अजीब बातें हैं। आप बात सुनिए, बात मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एक आतंकवादी हिंदुस्तान से पैदा होके देश दुनिया घूम रहा है, तो हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि एक आतंकवादी घूम रहा है पूरी दुनिया में। मोदी जी का सारे जहां से याराना कब काम आएगा? एक आतंकवादी को पकड़ के लाने में आप अंबानी अडानी को आप माल्या को पकड़ के नहीं लाएंगे, आप माल्या को पकड़ेंगे नहीं, मोदी को पकड़ के नहीं लाएंगे, किसी को पकड़ के नहीं लाएंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे। मैं तो कहता हूं इस जाकिर नायक अगर आतंकवादी है तो जल्दी से इसको फांसी दीजिए। बहुत नुकसान करेगा अगर ये आतंकवादी है, ना जाने कितने लोगों को बरगलाएगा। अरे कब करेंगे? मोदी जी से पूछता है भारत, पब्लिक सब जानती है। यहाँ पे एजेंडा सेट कर रही है सरकार, तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर सब लोग देखते हैं कि बटाला हाउस कांड होता है, किसकी पार्टी रोने का कार्य करती है, और सब लोग देखते हैं 2010 से जाकिर नाइक जो अपना प्रचार कर रहा था, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी भी तो सरकार 2014 तक की 8 साल हो गए। एक एक करके बात रखेंगे शरद खान, एक एक करके बात रखेंगे, एक एक करके चाय पिलाकर चाय पिलाते थे। 8 साल में क्या आया था? 8 साल भी तो बात कर लीजिए। अरे भाई, देश के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो भी जवाब दे रहे हैं, अगर हम बात हो वो रही भी है। नहीं करते तो आप कहते कि भाई देश के लोगों को छोड़ दिए। अरे कर क्या रहे हैं भैया, कर क्या रहे हैं? बड़े यही बता रहे हैं हम, जब आए तो देश कि बेरोजगारी चरम पर है, देश में प्रचार जब कुछ जवाब दे रहे तो आपसे जवाब लिया नहीं जा रहा है।
हैदर मुझी, वही कह जब वो जवाब दे रहे तो आपको देश बर्दाश्त में नहीं हो रहा, प्रचार आपको कर बोलना रहे भी थे है। आप, और मैं तो कह रहा हूँ अपना भी देख लीजिए किस तरह से 2016 तक कैसे वो प्रचार करता रहा भारत में, किस तरह से आप उसको डेस्क और मेज प्रोवाइड करते रहे और आपके सभी संस्थाओं में जाता था, आपने क्यों नहीं विरोध किया? कश्मीर के आतंकवादी अलगाववादियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाया जाता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं। तभी तो 370 समाप्त हो गया, घूम रहा है, तभी 370 समाप्त हो गया। और अभी तक आप देखिए हमारी सरकार बनने के नाते ही वो समाप्त हो गया, हमारी सरकार के नाते ही। आप देखिए भारत का तिरंगा ध्वज, इसलिए भारत का तिरंगा ध्वज लहरा रहा है, भारत की तिरंगा। अरे आपकी खाला होगी, आपकी माँ होगी, आपकी बाप होगी, आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, वही कह रहे हैं, आपकी खाला होगी, आपकी बहन होगी। ये तो सरकार बनाया। ठीक है जी, दीपक झा लौटूंगी आपके पास। आप सभी का एक ही सवाल है ना, सवाल मैं ले रही हूँ, ठीक है, आप सभी का एक ही सवाल है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। एसएन सिंह अब तक क्यों गिरफ्त में नहीं है? सर आ रही है आपके पास। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, चूंकि वो भारत में नहीं है, और आप देखिए तमाम लोग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते थे, और जब भारत में राष्ट्रवादी सरकार आती है, विकासवादी सरकार आती है, वो भारत छोड़ के भाग जाता है, प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ से जब वो भारत छोड़, और सुनिए अगर हम गिरफ्त, आप सुनिए उसके पहले ऐसे लोग कहते थे, एक सेकंड, ये कोई तर्क नहीं है कि वो भारत छोड़कर भाग गया। सुनने की ताकत रखिए ना, एक सेकंड, आप देश को गुमराह करने की मुझे बैंकर मत बनिए ना, सवाल पूछने दीजिए, जवाब लेने दीजिए, भाई सवाल पूछ रही हूं। जवाब कहाँ दिया जा रहा है? मुझे बताइए, आप बोले देंगे, आप उनको बोलने देंगे तो मैं उनसे जवाब ले पाऊंगी। क्या था, हमारे ऐसे भाई लोग कहते थे कि वो हमारा भाई है, आप मुझे बताइए गिरफ्त में कब आएगा? धर्म की प्रचार करता है एसएन लगातार सिंह, यहाँ की गिरफ्त में कब आएगा? एक ही सवाल है। वो आपके देश में नहीं है, वो आपके देश में नहीं, दूसरे देश में है, दूसरे देश ये में। तर्क है सर, ये तर्क है, एसएन सिंह, ये तर्क है। तुम्हारे में भी बोलूंगा। एक सेकंड, ये ये क्या तर्क तरीका है? है, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है? 2016 में भाग गया ना, 2016 तक अपने घर में बैठा रखे थे, 2014 के बाद उसके बाद मोदी भागा है, अरे अभी 2014 के बाद विजय माल्या भागा है, वो तो 2014 के बाद सवाल कौन देगा, जवाब कौन देगा? विपक्ष। सवाल सरकार में, आपको याद होगा हमें विपक्ष से भी दिक्कत नहीं है, हमें विपक्ष से भी दिक्कत नहीं है। 2014 से पहले दाऊद इब्राहिम जो देश में चला रही थी सरकार, 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें भाजपा में करा गया था, विस्फोट कि दाऊद इब्राहिम को यूं करके पकड़ के ले आएंगे साहब। इन्हीं से अकेले सुन लीजिए भाई, इन्हीं से अकेले सुन लीजिए। ठीक है, जवाब मैं आपके पास आऊंगी एसएन सिंह साहब, मैं भी आपके पास आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं आपको डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। क्या आपको नहीं लग रहा उन देशों से भी जवाब मांगना चाहिए जो लगातार जाकिर नायक को पनाह देने का काम कर रहे हैं? आपने देखा मलेशिया में क्या हुआ, वहां पर भी उसको बोलने की इजाजत नहीं है, मुंह खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर कतर की तस्वीर सामने आ जाती है। वो तो फीफा वर्ल्ड कप में बुला लेते हैं और कहते हैं इस्लाम को लेकर के भाषण दो। धन्यवाद शाजिया, और पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं किसी के बीच में नहीं बोला, और मेरा निवेदन है ये दोनों जो मेरे मित्र आए हुए हैं, आशा करता हूं मुझे समय देंगे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। देखिए लगातार जो अभी बात हो रही थी, इन सबने एक प्रश्न उठाया कि भैया हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, मैं प्रश्न पूछूंगा, आप बाद में उत्तर दे दीजिएगा मेरे मित्र, कि पहले तो ये बता दीजिए कि ऐसे कितने हिंदू आतंकवादी हैं जिनका दाह संस्कार हुआ हो, और कितने मुस्लिम आतंकवादी हैं जिनकी कब्र पे फातिया पड़ा गया है? सवाल मेरा आखिर एक मिनट। दूसरी चीज, अभी आपने ही कहा कि पिछली डिबेट में जाकिर जी थे और अब ये जाकिर नाइक है। तीसरी चीज, यहां आज बहुत अच्छी मैंने सुना, मेरे कानों को बहुत ही शीतलता मिली कि हमारे मित्र कह रहे थे कि हमारा देश है, भारत हमारा देश है, हम भारतीय हैं। तो कृपया करके मेरे मित्र एक बार वंदे मातरम का पूरा गान करके यहां सुना दीजिए, ताकि देश को भी पता चल जाए कि हाँ ऐसे मुसलमान इस देश के अंदर आवश्यकता होनी चाहिए। और चौथी चीज, ये वही लोग हैं जो खड़े होकर सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे, इस देश में से घुसपैठियों को निकालने का विरोध कर रहे थे। ये वही लोग हैं जब 1991 के अंदर हिंदुओं का जनसंहार होता है, तब इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, और आज यहां पे चिल्ला रहे हैं। ये क्या कारण है? ये कारण है इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। कोई भी आतंकवादी बचने वाला नहीं है। पाकिस्तान में घुस के जब हम मारते हैं तो ये आवाज करते हैं कि लाओ प्रूफ दे दो, प्रूफ दे दो।
और आज ये बैठ के ये बात बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं वंदे मातरम पूरा सुना दे तो मैं आज इनके चोलों को छू लूंगा। नहीं, आपसे नहीं, आपसे नहीं, मुझे उनसे पैदल पूछो, से सवाल था। उनसे पूछो। आप वंदे मातरम कीजिए, भारत माता की जय जय दिखाइए। मुझे इस देश के अंदर संविधान का अपमान करते हो, रोज निकल के पत्थरबाजी करते हो और आप ये बातें एक देखो, ये कौन बनाएगा? वंदे मातरम भारत माता की जय बनाते हो। ये देखिए, आप देश ये को भारतीय भारतीय हैं। मत करिए। इनको आप राष्ट्र मुझे का बताइए, सम्मान नहीं, आप इनका मुझे राष्ट्र की 2014 के बाद भारत आप माता का कहते हो कि सम्मान भारतीय जनता नहीं। और ये पार्टी नकली, और हमारे देश ये के नकली प्रधानमंत्रियों भारतीय ने, है। प्रधानमंत्री शाजिया ने असलियत पूरे में मुल्क दिखा का दी आवाज देश के सामने उठाइए। इनकी। आप मुझे ये बात कल तक बताइए। जाकिर जी बोल रहे थे, आज जाकिर नाइक बोल रहे हैं। ऐसा ये है, आप आसानी चिल्ला जी कर कहते हैं। आपसे ज्यादा ये तेज चिल्ला नादिर जी सकता हूं कहते मैं। हैं। आप ये देश को वो लोग गुमराह हैं, करने का ये काम उनको करते हैं। अपना आइडल मानते आप हैं मुझे और बताइए। ये बातें बना रहे हैं। इनकी असलियत पूरा देश देख रहा है। आपकी असलियत अभी पूरा तक देश आपने जानता है नहीं बोला। कि आप हिंदू और भारत मुसलमान माता की जय नहीं राजनीति बोली। करते हो। आप इन्होंने देश को तोड़ने की राजनीति राष्ट्र करते का हो। सम्मान आप नहीं हिंदू करते और ये लोग। मुसलमान में बांटने की राजनीति CAA करते हो। आप हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति करते हो। ठीक है, मुद्दा आप हो देश को गया गुमराह करने शाकिर की और बात जाकिर करते हो। का। तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चिल्लाते हैं और यहाँ बैठ आप कर क्या ये कहते हो? चेहरा आपके ले सांसद ने क्या कहा? आए। परवेज हम वर्मा तो ने क्या कहा? भारतीय कपिल मिश्रा हैं। ने क्या कहा? ये अभी आप ज्ञान पूछिए दे रहे इनसे। थे कि हम राजा जी से गोडसे पूछिए का कि विरोध कपिल मिश्रा करते ने क्या हैं। कहा? अरे गोडसे तो पुराना हो परवेज गया। वर्मा ने क्या कहा? लादेन और पूछिए। जाकिर नाइक आप जी चिल्ला को के कहते दबा हो नहीं सकते भैया। मुझे। पूछ आप रहे हैं चिल्ला के आपसे, दबा नहीं सकते इस मुझे। देश में दंगा ठीक करोगे। है, ठीक है, मुद्दा होगा शाकिर और जाकिर के कनेक्शन का, लेकिन ये ले जाएंगे गोडसे के ऊपर जो तस्वीर अभी इस समय आप मेरे स्टूडियो में देख रहे हैं। जब आपके पास मैं लौटूंगी, शबनम खान के पास भी जाऊंगी, यहाँ पर चर्चा वाकई गर्म है। तो बेंगलुरु ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, इसका आतंकी कनेक्शन सामने आ गया है। जाकिर नायक से भी इसका कनेक्शन सामने आया है और इसी को लेकर के भारत 24 के स्टूडियो में चल रही है बड़ी चर्चा। सैयद जवाब के पास मैं सीधा जाऊंगी। सैयद जवाब, जाकिर नाइक दावा करता था कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए, क्या आप उससे सहमत हैं या फिर नहीं? क्लियर कीजिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जाकिर नायक का कनेक्शन आतंकी किसी भी घटना से या किसी भी उनका लिंक निकलता है तो भारत सरकार तुरंत उनको आतंकवादी घोषित करे, इंटरपोल से बात करे और उनको भारत अरे वापस अपनी ला। बात बताइए ना। अरे सर, एसएन सिंह आऊंगी आपके पास। एसएन सिंह, फिर अब मैं एक एक करके बोलूंगा। बात रखेंगे। फिर मैं एसएन सिंह साहब, बोलूंगा। ना, अब एक एक करके बात रखेंगे। फिर मैं आप एक एक करके बात फिर रखेंगे। शादी न्यूट्रल आप एक करवाइए, एक करके फिर बात मैं- फिर रखेंगे, मैं आपके भी पास सबके भी बीच में आऊंगी। बोलूंगा। आपके पास भी आऊंगी। मैं सबके बीच में बोलूंगा फिर। एक एक करके बात फिर यही रखेंगे। अगर एक एक तरीका करके होगा बात फिर रखिए। मेरी आप अपनी बात बोल- पूरी कीजिए। जवाब सुनिए, भारत सरकार आदमी साफ बात नहीं कर सकता है, दो तरह और की कितनी बातें साफ लेंगे करता सर? है। और जो कितनी साफ आदमी लेंगे? एसएन जब सिंह, उसके और धर्म कितनी की साफ बात आती लेंगे? है तो अलग हो जाते अरे हैं। यहाँ धर्म की CAA बात ही नहीं और है। NRC पे साथ यहाँ देने धर्म लगते की- हैं। अच्छा, ये जाकिर बताइए। नाइक को अपना भाई अच्छा कहते सुनिए, हैं। शाजिया, जाकिर नाइक को कौन अपना मेरा भाई मेरा कहता है? मेरा एसएन सिंह जब साहब, आ रही हूं मैं आपके पास। कश्मीर में मैं अगर फिर हत्या बार होती है बात तो कर रहा हूं। क्यों अगर नहीं एक बार भी बोलते अरे हैं? कश्मीर में सरकार किसके साथ नहीं। बनाई वो हम सब आप जानते हैं। फिर मैं देखिए तो बोलूंगा तिरंगा फिर ध्वज किसने लहरा था रहा है कि नहीं? दो ध्वजों के बीच तिरंगा शपथ ध्वज कौन दिला लहरा रहा रहा था? है कि देखिए, नहीं? जाकिर तिरंगा नायक ध्वज लहरा रहा है कि का नहीं? जाकिर नायक का यहाँ पर हम समर्थन करने नहीं बैठे। हम बिल्कुल। भारत सरकार से इस निवेदन बात का करते ख्याल हैं। रखना चाहिए हम और ये भारत बात सरकार याद से रखनी निवेदन चाहिए करते कि हैं। जाकिर नायक का समर्थन करने के लिए नहीं बैठे हैं। लेकिन- बिल्कुल, जवाब में आऊंगी। हैदर मुजीब के शादिया साथ 10 सेकंड दे दिए, शादिया 10 बोलिए, सेकंड दे दिए। बोलिए, अलाउ मी टू बोलिए। स्पीक फॉर एटलीस्ट Only 10 सेकंड, बोलिए। 10 सेकंड। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आतंकवाद की बात हो रही है और आतंकियों की बात हो रही है। एक भोपाल से सांसद आती हैं, उनको प्रधानमंत्री ने दिल से माफ करा या नहीं करा अभी तक? क्या नाम है उनको? आतंकवादी तो अरे आप बताइए, दिल से माफ करा नहीं करा? ठीक है, आपके सवाल माफ का कर दिया, जवाब दिल से देने नहीं कर दिया? हैदर तो मुजीब क्या के पास बात भी है? जा रही हूं। अब उसमें नहीं मुद्दे से बोलेंगे। मुद्दे से नहीं अरे हम नहीं कह रहे, हम तो पूछ रहे थे। हम बात कर रहे थे, हम सभी हम बात मुसलमान कर आप सवाल रहे कर देते थे। ना बात अरे में। हम इसीलिए मैं सवाल कह रखते हैं ना, भाई अरे सरकार साहब, का पक्ष आ हम रही हो आपके रखेंगे। पास। एक छोटा सा मुझे भी अरे पढ़ आप दीजिए। सरकार में हैं, अरे जवाब सुनिए। दे ही है। अरे मैं एक छोटा जवाब सा आपने दे सवाल कर दीजिए। दिया, मैं अब पूछूं। शांत रहिए, उनको जवाब अगर दीजिए। अगर कोई मुस्लिम भाई किसी का गला काट देता है जी। हम सारे मुसलमानों को मान लेते हैं क्या कि सभी मुसलमान हैं? कोई किसी की 36 टुकड़े कर देता है तो क्या हम कहते हैं क्या कि सभी मुसलमान ऐसा करते हैं? कोई अगर कश्मीर में वहाँ के पंडितों की हत्या कर देता है तो हम मान लेते हैं क्या कि सभी मुसलमान वैसे हैं? चूंकि आपकी फितरत में है, आप वही करते अब आए देखिए, हो, ये इधर वही घूमे। मानते आए हो। अब हम जवाब इस दें नाते इनको। आप ऐसे कर जैसा रहे हैं। सवाल आपने पूछा वैसा अब जवाब हम मिल जवाब गया। दे दे मेरी रहे हैं। नजर क्या में तरीका कोई है? सही ना है। हर चीज जवाब बढ़ते मिल आगे जाएगा। हैदर मुजीब का मैं रुख करूंगी। एसएन साहब, मैं आपके गजब पास बात है। आऊंगी। हैदर मुजीब, जाकिर नायक के बयानों से अभी भी जो युवा हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए क्या पहले शारिक एक और जाकिर बनने निकला है?
देखिए, पहले मैं एक बात पहले जवाब दीजिए मेरे सवाल का। देखिए, पहले जो जवाब मेरे सवाल हिंदुस्तान का। के जो युवाएं हैं वो महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुस्लिम को युवाओं फॉलो की बात हो करते रही है हैं। यहाँ मैं पर। मुस्लिम युवाओं की बात सारे कर रहा मुस्लिम युवा हैं। हूँ, मैं मुस्लिम इसका युवाओं जवाब की दीजिए। बात कर रहा हूँ। देखिए, हर समाज में, चाहे हिंदू से ताल्लुक रखता हो व्यक्ति, चाहे मुसलमान से ताल्लुक रखता हो, चाहे सिख से रखता हो, 1%, 0.1% कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान युवा हैं वो इस चीज में शामिल है। मैं कहता हूँ मैं पूछ रही हूँ कि क्यों प्रभावित हो रहे हैं? कोई भी सारे हैं, नहीं हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है। मैं पूछ रही हूँ जो प्रभावित हो रहे हैं, आखिर वो क्यों प्रभावित हो रहे हैं? क्या शारिक दूसरा जाकिर नायक बनने के लिए निकला था? ये सवाल है मेरा। ये चीज तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है। जब प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाएगा केस, क्या वजह रही, किस तरीके से वो प्रभावित हुआ, उस तरीके लेकिन प्रभावित तो हो रहा है, इस बात को स्वीकारते हैं आप? देखिए, मैं कहता हूं कि मैं जाकिर नायक को और जाकिर नायक जैसे ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, हम उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। मुसलमान जो इंसान है, युवाएं हैं, वो अपने पढ़ाई लिखाई कर रहा है और अपने कैरियर को बना रहा है और हिंदुस्तान को एक बुलंदियों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि जाकिर नायक के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी लोग युवा हैं इस ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ प्रॉपर वे में सूर्य प्रकाश मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो। धन्यवाद शाजिया। अभी मैं सुन रहा था हैदर भाई को और मैंने अभी जब्बार को भी सुना। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने बोला ना कि मुसलमान जो युवा है वो तो देश की तरक्की में लगा हुआ है। तो ऐसी कैसी तरक्की है जब आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, उसका निकल जाते हैं सड़कों पर, पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, गोलियां चलाते हैं और सुरक्षा बलों की गाड़ियां जला देते हैं, बगाजरों को लूट लेते हैं। दूसरी चीज, अरे भैया ऐसा कौन सा मुस्लिम युवा है जो कि देश की तरक्की पत्थरबाजी करके, कश्मीर में लगातार पत्थरबाजी की गई, स्टोन प्लेनेट आपने सुना ही होगा। तीसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केवल एक शब्द में उत्तर दे दीजिए। मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि ऐसे कौन सी देशभक्ति है, ये कौन सी देशभक्ति है ये, जब जिस देश में आप रहते हैं वहां का राष्ट्रगान नहीं गाते, वहां का राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाअल्लाह कहने वालों को आप लोग जो है साधुवाद देते हैं, उनका समर्थन करते हैं और मजे की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे यही वो लोग हैं, सरकार यही वो लोग हैं जो आतंकियों को दोहरा चरित्र है, जाकिर नाइक को जी बोलते हैं, सरकार बना लेंगे कश्मीर में, उस वक्त नहीं इनको दिखता इंशाअल्लाह वाले लोग, क्योंकि वहां पे सरकार बनाना थी और इसलिए सरकार बना ली गई। पत्थरबाज मानते हैं क्या आप मुसलमान युवा को कर रही है? नहीं तो आप लोगों ने बरसना क्यों नहीं करी? महबूबा मुफ्ती को क्या मानते हैं? अरे महबूबा मुफ्ती को क्या मानते हैं? महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई? महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई? अरे महबूबा ना, अच्छा ये देखिए, रुक जाइए, बोलने दीजिए, एहसन सिंह साहब को बोलने दीजिए। अरे एहसन सिंह साहब बोल रहे, अरे सुन लीजिए, शाजिया सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक आपको पता ही नहीं चला, आप तो सो के उठा। देखिए, अरे जाकिर नाइक महबूबा मुफ्ती के सामने नहीं बोलेंगे, कहना चाहता हूं, अरे महबूबा मुफ्ती पे बोल लीजिए। अरे महबूबा मुफ्ती के साथ कौन सी गोद में बैठ करके सरकार बना रहा था, कौन सी जो है सरकार, दो ध्वजों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी जो है शपथ दिला रहे थे और उनको राष्ट्रवादी कह रहे थे। अभी भी महबूबा मुफ्ती के साथ गलबल्ला चल रही है, अरे अभी भी चल रही है। मैं फिर आपके चैनल पे, आपके चैनल पे मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये कह रहा हूं, पूछना चाहता हूं इनसे कि जाकिर नाइक का जो हलाला पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर संपर्क में है। मैथिल जी आज का मुद्दा अलग है। मुफ्ती की सरकार आ रही हूँ जवाब आपके पास। शबनम खान बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। आ रही हूँ मुद्दे पर रहिए सर, मुद्दे पर रहिए। एक संविधान और एक निशान है वहाँ पर, दो प्रधान, दो संविधान, दो निशान कर दिए। याद रख लो, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आ रही हूँ तो महबूबा मुफ्ती जो थी वो देशभक्त हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन शिवसेना की सरकार गिराने के बाद ये अजीब से हो गए, ये हिंदुत्ववाद करने लगे। हम यही तो कह रहे हैं, सही जवाब। गजब बात है। एसएन सिंह साहब, शबनम खान कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। शबनम खान, हिंदुओं को एसएन साहब मैं आ रही हूँ आपके पास। 15 मिनट शबनम खान अपनी बात कत्ल करने वाले आप भी तो बता दीजिए। वहां तो भारत का ध्वज
किसने आप कहा? आपके भाई, कौन भाई? आपके शाजिया भाई, इन्हीं आपके के लिए भाई, बुलाई है ये। जिनको आप भाई वो आपके मानते भाई हैं, हैं, जिनको हमारे आप भाई नहीं भाई हैं। मानते हैं, अरे आप ही के साथ वो हैं, आपके आप ही की तरफ से बैटिंग करते आप- हैं। आप तक ना हमें भारत सब माता पता की है। जय बोली, आप बताइए। न वंदे आप मातरम बताइए। बोला। अरे आप आप बताइए। नहीं करता। आप ही भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं करता। हम बोल रहे हैं वंदे ये मातरम लोग बोलिए। यूएसए सारे वाले जगह से अच्छा है, उधर से बात कर रहा है। आज लोग फंस रहा है, तो आज लोग कह रहे एक हैं एक कि करके भैया, एक एक कोई बात नहीं, हम विरोध करते हैं। सही जवाब आज आ गए ये लोग। एक एक करके बात होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, हिंदुस्तान राष्ट्र के जिंदाबाद, सम्मान करो, भारत राष्ट्र के जिंदाबाद, सम्मान करो। भारत ये सिखाया जिंदाबाद, जाएगा आपको, भारत ये सिखाया जिंदाबाद, नहीं जाता, भारत ये जिंदाबाद, सिखाया नहीं जाता आप लोगों को, आपको सिखाया जाता है भारत इस देश के टुकड़े कैसे हिंदुस्तान करने हैं। जिंदाबाद, जाकिर नाइक यही हिंदुस्तान सिखाता है ना, जिंदाबाद। उसके जय अनुयायी आप हिंद, लोग, जय उसी के हिंद, अनुयायी हो आप जय लोग। हिंद, बोलो जय हिंद, भारत तेरे जय टुकड़े होंगे हिंद, चार, जय इंशाअल्लाह हिंद, बोलो इंसान जय बनाने हिंद, वाले। जय हिंद। अरे जय हिंद, बस भारत माता हमारा की काम हो जय, गया, वंदे हमारा काम हो गया। मातरम जय हिंद तो बोल बोलो। हो गया, जय जय हिंद हिंद और हो वंदे गया। मातरम में फर्क जय है हिंद क्या? हो गया। जय अरे हिंद। जय हिंद और वंदे मातरम जय में फर्क है हिंद। क्या? जय हिंद। देख लो, जय हिंद। इनकी आतंकी कोई सोच, बात नहीं है, ये आप जिहादी बात सोच है करो। इनकी, यही जिहादी सोच है इनकी, ये जिहादी सोच है, भारत को तोड़ने की सोच रखने वाले लोग हैं। यहाँ इस तरह की बातें मत कीजिए, मुद्दे से मत भटकाइए, बिल्कुल। एटलीस्ट मुद्दे पर तो रहिए। जी। सबसे मेरी एक ही बात है, गुजारिश है, मुद्दे पर रहिए। बड़ी खबर मिल रही है, वो बता दूं, दर्शकों को बतानी जरूरी है, फिर लौटती हूँ आपके पास। बड़ी खबर जैसी आएगी वो दर्शकों तक पहुंचाएगी। शबनम खान बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, एटलीस्ट एक एक करके बात रखिए। शबनम जी, बात पूरी कीजिए अपनी। शाजिया जी, मैं बोल रही हूँ कि ये चिल्ला चिल्ला के क्या बताना चाह रहे हैं कि मतलब जो वंदे मातरम कह रहा है वो व्यक्ति गलत है और जो मैं जय हिंद कह रहा हूँ मैं सही हूँ, ये बताना चाह रहे शबनम जी, हैं। आप अरे वंदे मातरम वाला भी भाई उतना ही वो है, और जय हिंद तो हर कोई बोलता है, लेकिन आपके मुंह से वंदे मातरम नहीं निकलेगा। और अब इनकी ट्रेनिंग ये वाली दी गई है इनको। अच्छा। आप सोच रही हैं जाकिर ठीक है, नायक का इनके मुद्दे ऊपर पर असर लौटते नहीं हैं, है, जाकिर मुद्दे पर नायक का लौटते हैं, इनके मुद्दे ऊपर पर ही लौटते असर हैं, है। मुद्दे पर लौटते हैं। जाकिर आ रही हूँ, नायक आ का रही हूँ इनके आपके ऊपर ही पास, आ असर रही है। हूँ। ट्रेनिंग लेकर वो जा जो रही है। जाकिर नायक शाखा आ रही से है, लेकर और क्या चीज़ आपने है? इनको क्या अरे सिखाया वही तो है? है, वही आपने सिखाएगा, इनको शाखा बुलाया में क्या? जाती है। शाखा में इन जाती दोनों को है। यहाँ पर देश शाखा के में खिलाफ जाती बोलने है। के लिए बिठाया क्या? शाखा में जाती है। ये देश के खिलाफ बोलने के लिए बिठाया क्या दोनों को? कोई बात नहीं। जाकिर नायक का असली असर इनके अब तो ऊपर है। गंभीर आरोप लग गया ना, शाखा अब तो जवाब साहब आपके ऊपर गंभीर आरोप लग गया है। अब तो बोल दीजिए, सुनना चाह रहे हैं इनको। आप पूरी तरीके से जाकिर नायक के खिलाफ है। आप अरे प्रमोट सुनिए, करते हैं सुनिए, ऐसे कान लोगों को खोलिए। क्या? कान बोल दिए। कान खोलिए। मैं जाकिर नाइक के साथ ऐसे- कान खोलिए। क्या आप जाकिर नायक से बात करते हैं? ऐसा नहीं है, बोल दीजिए। अरे भैया सुनो, जाकिर नायक जैसे भगोड़े सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, ये हराम है। अरे सुन सुनिए, लीजिए महफिल साहब, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बोलो वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय, और बोलो जाकिर नाइक बोल चुके, बोल बोलो चुके। जाकिर नाइक मुर्दाबाद, सुनने वंदे पाओगे? मातरम बोलो, सुन पाओगे? बोलो वंदे मातरम, बोलो ना। नहीं बोलेंगे। अरे कितनी बार बोलो? भारत तेरे टुकड़े होंगे चार जाकिर नायक बोलेंगे के बाद ये लोग। कितनी बार यही लोग बोलेंगे? हैं। नहीं बोलेंगे। तो हम लगातार भारत 24 के स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कि आखिर क्या शाकिर जाकिर नायक के रास्ते पर ही आगे बढ़ गया है। हैदर मुजीब का मैं रुख करूंगी। हैदर मुजीब, सवाल तभी लूंगी जब आप शांति से, खामोशी से जवाब देंगे और कोई नहीं बोलेगा इस पर। हैदर मुजीब, सवाल मेरा यह है कि ठीक है, आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, कब उसको भारत लेकर आया जाएगा जाकिर नायक को, जो भगोड़ा है, आपके सवाल वाजिब है। लेकिन सवाल मेरा यह भी है कि आखिर बड़ी तादाद में जो मुस्लिम युवा हैं वो उससे अफेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों प्रभावित हो रहे हैं जाकिर नायक से? देखिए, मैं आपकी बात को पूर्ण तरीके से खारिज करता हूं कि जो मुसलमान खारिज युवा है करता वो हूं? जाकिर नायक को खारिज फॉलो नहीं करता हूं? करता हूं। खारिज करता हूं? बिल्कुल खारिज करता पहले हूं? या तो आप मेरी बात क्यों? को कंप्लीट होने नहीं, दीजिए खारिज प्लीज। आपने कर दिया किस बात पर? आपके पास क्या आधार है? किस बात पर आपने खारिज किया? आप मुझे बताइए ना, एक शख्स के अगर शामिल हो, देखो फिर बोल रही है, शाकिर, फिर बोल रही है, तलवारबाज ये फिर बोल रही है, चिल्लाने का काम क्यों कर रहे हैं आप? ये नहीं करने ये वाले। दबा नहीं सकते आप। महफिल साहब रुक जाइए। बात अब फैक्ट्स पे हो रही है, बात फैक्ट्स पे होगी, बात फैक्ट्स पे होगी, बात चिल्लाने पर नहीं होगी, बात फैक्ट्स पर होगी। सुनिए, सुनिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए। 1 घंटा हो गया हैदर मुजीब, सुनना है, हैदर मुजीब सुनना है। जवाब बोल रहे तो मैं चुप था, आप लोग आपस में लड़ लीजिए। चुप था। यही दंगाई शुरू आपसे बड़ा कोई दंगाई नहीं है, आपसे बड़ा कोई दंगाई नहीं है, खारिज कर रहे थे। आपसे बड़ा कोई दंगाई नहीं है, तो आपसे पूछना बड़ा चाहता कोई हूं, दंगाई
नहीं फिर है। वो कौन थे पहले जो चुप रहिए आप। पत्थरबाजी करते पहले हैं, इनको तलवारबाजी चुप करते करिए। हैं, इनको बमबाजी चुप करते करिए। हैं, मैथिल साहब, आजादी करते हैं। मैथिल पूछना साहब, चाहता हूं मैं ठीक इनको। है, ज्यादा ठीक है। चिल्लाने अब का बात पूछना facts चाहता पे। हूं, निकल के नारे लगा ले। फैक्ट पर बात कर ले, एक भारत सेकंड। माता की जय लगाओ नारा, मैथिल साहब, भारत माता की जय, मैथिल वंदे साहब, मातरम, भारत माता की जय लगाओ नारा, देशभक्ति चेक करने वाले लगाओ नारा। आपको डाटा मांगते मैथिल जी हैं। रुक किस जाइए, सर्टिफिकेट रुक मांगते हो आप जाइए, लोग? सवाल लेने दीजिए, बात ये फैक्ट्स की हो रही भारतीय है। बन रहे थे ना। अरे आप आप चुप डिस्टर्बेंस रहिए। क्रिएट कर रहे आपके हो। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। आप भारतीय सवाल का। का जवाब दे पाएंगे या आप फिर कौन नहीं? होते हैं भारतीय का सर्टिफिकेट देने वाले? ठीक है, आप मेरा होते सवाल कौन हो? जवाब से है। सही है ओहो, जवाब, ये। सही है जवाब। बात फैक्ट्स की हो रही है, फैक्ट्स पे ही बात करूंगी। उन्होंने मेरा सवाल ही खारिज कर दिया पूरी तरीके से। शारिक का मामला नहीं, आपके मेरी बात सामने तो है, आप complete- क्योंकि अगर- आप लड़ रहे हैं साजिया जी, ना, साजिया जी, आप जब मेरे ये सवाल का बीच में- जवाब नहीं दे जब रहे ये हैं। बीच- आपको लग रहा है कि बहस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नहीं, फैक्ट्स ये पे बहस बात नहीं कर कर रहे रहे हैं, हैं। बहस आप नहीं कर रहे, फैक्ट्स ये पे बात बहस क्यों कर नहीं रहे कर रहे हैं। हैं? जब मैं बोलता हूं तो ये मुझे सही क्यों जवाब बोलते से हैं? ना, बड़े जिम्मेदारी तर्क पर बात करेंगे, बिल्कुल मैं तर्क आपको पर बात करेंगे। इन्होंने देखिए, खारिज कर दिया। बिल्कुल एक शारिक का मामला एक अभी है, शख्स के ढाका का मामला आपको शख्स याद के होगा। शामिल होने से याद आप नहीं है तमाम तो मैं मुसलमान याद दिला युवाओं दूंगी। पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी यही शारिक और लोगों से भी मिला और इसने औरों को भी इसी प्रकार की ट्रेनिंग दी है, आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी है। बाकायदा डेटा रिलीज हुआ है। क्या ये तर्क की बात नहीं है? नहीं देखिए, अगर कैसे जाके- खारिज किया जा सकता सुनिए, है इसे? देखिए जवाब। ये इन्वेस्टिगेशन जो है, हमारी यहाँ जांच एजेंसियां मौजूद हैं, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी और जो भी आरोपी होगी, मेरा खुद सरकार से निवेदन है कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त खारिज सजा नहीं कर कानूनी सकते करे। ना? देखिए खारिज मैं नहीं ये कर तमाम सकते ना? तमाम युवाओं की मेरा बात सवाल करेंगे, खारिज नहीं कर तमाम सकते ना? मुसलमान युवाओं की बात खारिज करेंगे नहीं तो कर मैं सकते खारिज ना? करूंगा। ये इस डेटा है। देश के ये अंदर- डेटा बात है। बताइए। ये गलत है, शाजिया, ये कितने डेटा गलत बंदों का है। डेटा है मैं मुझे गलत हूं, बताइए तो जरा। डेटा भी गलत है। कितने पढ़ बंदों का लीजिए, डेटा है मुझे पढ़िए, बताइए। पढ़िए, आप पढ़िए मुझे से, बताइए आप कितने पढ़िए, बंदों का आप डेटा पढ़िए, है? आप पढ़िए, आप मुझे पढ़िए, बताइए 2013 पढ़िए। से ना, मतलब ना, आप कितने विरोध में बंदों का अंधे हो डेटा चुके है? हैं। FIR आप बताइए, विरोध में अंधे हो 154 चुके हैं। FIR आप बताइए। विरोध में अंधे हो चुके हैं। आप विरोध आप में मुझे अंधे हो चुके हैं। बताइए। पढ़िए आप, पहले एक आप मिनट पढ़िए पहले। मैं बताता हूँ, एक मिनट सुनिए। पढ़िए। एक बात, ये ढाका आतंकी हमले में 22 लोगों की हुई मौत। आपने एक कोई भी प्रिंट आउट निकाला? आपने एक कोई मेरी भी, अरे पुलिस जारी अरे मेरी करती बात तो है। सुन लीजिए। कोई भी जब print FIR out, लॉन्च होती कोई है, भी मेरी print बात out। को complete आपको होने मालूम है ढाका में क्या हुआ था? मेरी और बात कब हुआ था? आप कब हुआ था? आपने बताइए। आप मेरे कब से हुआ था? सवाल पूछ आपको रही है, याद है? आप ही सवाल जवाब नहीं तो आप दे ही ने खारिज किया शाजिया, ना। शाजिया जी, मेरी शाजिया, बात तो खारिज सुन नहीं लीजिए किया। एक सेकंड शाजिया, मेरी बात तो आप सुनिए ढाका आप। को लेकर के आए। मेरी मैं बात सिर्फ सुन ढाका लीजिए की आप। बात नहीं कर रही हूँ, मैं शारिक की भी बात कर रही हूँ। बिल्कुल करिए। शारिक ने जितनों को ट्रेनिंग दी और उसकी भी अगर आप बात रही कर हूँ। रही हैं, मैं- उसकी भी बात करिए जिसने न्यूजीलैंड के अंदर जाके एक क्यों मस्जिद बात के करूं? अंदर पहले जो मैं है उसकी बात करूंगी ना। लोगों को पहले नाइटिया जो मेरे नमाजियों के देश ऊपर का गोली होगा, चला मैं दी उसकी गई। बात बिल्कुल करूंगी। पहले मैं अपने देश की बात ढाका से करूंगी। इस्लाम पहले मैं अपने देश की जब बात लोग उसकी बात नहीं करेंगे ढाका से क्या मतलब? आप सारे मुसलमानों ढाका से क्या पे मतलब? अगर एक आप FIR ढाका लॉन्च में- होती है सारे मुसलमानों पे ढाका आप से क्या सवाल मतलब? उठाते हैं। ढाका से सारे क्या मतलब? मुसलमानों का बदनाम करने ढाका का काम हिंदुस्तान करते में हैं लगता आपके है। लोग। ढाका से आप क्या जैसे मतलब? लोग सारे आप हमारे मुसलमानों साथ का बदनाम बदनाम करिए। करिए। जाओ पत्थर मारो, भारत की जाओ बात दंगा करिए। करो, जाओ आपके गोलियां परवेज वर्मा ने चलाओ, क्या जाओ कहा? बम फोड़ो। आपके जाओ परवेज लोगों वर्मा से ने क्यों क्या करते कहा? हो? कपिल मिश्रा ने क्या क्यों कहा? करते हो ये बताओ। गजब बात है। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊं। आप ढाका की बात कर रहे थे ना, मैं एक आपको दो एक फैक्ट वारदातों की बताता वजह हूं। से सारे मुसलमानों को हिंदू- बदनाम कर दो, 1947 सारे मुसलमान में- युवाओं को भटका दो। 1947 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ, यहाँ के मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, लेकर आइए। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सीन सर नहीं, मैं आ रही हूँ शबनम खान आपके पास। सरकार का जवाब ये देंगे, सर देंगे। खामोश हो जाइए, थोड़ा सरकार का जवाब आप रख दीजिए। पक्ष रख। मुझे एक बात कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। एक बात बताइए, कितनी FIR लॉन्च हुई? हैदर मुझे टोटल नंबर आप आपसे FIR आपके पास आऊंगी मैं। बताइए। एसएन सिंह साहब, नहीं, मुझे नंबर ऑफ एसएन सिंह साहब, अरे भाई, एसएन सुनिए, सिंह साहब, आप सुनिए। आपसे आपके कोई सवाल मैं नहीं लूंगी। मैं खिलाफ नहीं लूंगी है। आपके कोई सवाल। कितने दंगाई हैं, झूठ बोलते हैं कितने आप। पत्थरबाज हैं, चिल्ला के सारे आप जमाने में मुसलमान काम मत हैं, करिए। जितने आतंकवादी हैं सारे ही मुसलमान हैं। क्यों भैया, ये तो बताओ कि मैथिल क्यों? साहब, देखिए क्यों? अभी इनके आपको पास पता क्यों? है, सुन, महाराष्ट्र के बताओ तो सही अंदर- क्यों? क्यों? अभी बता रहा हूँ। अरे भोजपुर में किसने महाराष्ट्र मारा? नांदेड़ के नौबुला में अंदर किसने मारा? आरएसएस के एक बंगाल में प्रचारक, किसने मारा? उन्होंने भैया, हलफनामा सुनिए, लेकर सुनिए, के मारा? आप लोग सुन लीजिए। मुसलमान को किसने मारा? सुन लीजिए, आप बताइए मुझे। ठीक है, जुनैद को किसने ठीक मारा? है, पहलू खान बहुत को? सारे जवाब सवाल। तो सुनिए। ठीक है, आप सवाल बताइए। आपने हो गया, जवाब तो सवाल सुनिए आपने, मेरा। आप मुझे सवाल बताइए।
सवाल हो गए आपके। शबनम खान कुछ कहना चाह रही है, शबनम खान को सुन लीजिए, शबनम खान को भी बोलने दीजिए। शबनम शाजिया खान जी, ऐसा ये इतना गंभीर मुद्दा है और इस पर इस तरीके की पागलों जैसी हरकतें कर कर सब लोग चले जाएंगे, जनता के पास क्या मैसेज जाने वाला है? जनता को जानने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा जो ये कांड करने वाले हैं वो मुसलमान हैं। इसमें आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, मुसलमान इस तरीके की हरकतें ज्यादा करते हैं। बात पूरी होने दीजिए, आपके बारे में कोई सवाल क्यों उठाओगे आप? क्यों नहीं उठाएगा? मुसलमानों पे तुम बहुत बड़े मुसलमान हो, दूसरा मुसलमान ही नहीं, तुम बहुत बड़े मुसलमान हो। टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला मुसलमान नहीं
सकता, सपोर्ट कोई टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला इस्लामिक आदमी नहीं हो सकता। इस्लामिक आदमी कभी जाकिर नायक का हिमायती नहीं हो सकता, जाकिर नायक का हिमायती कभी नहीं हो सकता। आप जैसे आज लोग बड़े ऐसे थे। मुसलमानों के हिमायती आप बदनाम कितने करने पे मुसलमान लगे हुए हैं। लड़कियों को सपोर्ट करके कुछ बनाया है, पढ़ाया है? कितने मुसलमान लड़कों को कुछ बनाया है, पढ़ाया है? आप जो टेररिस्ट बनने जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुसलमानों उनको को बचा के लेकर आई है, सकते हो? उनको नई धारा में जोड़ने आप की मुझे कोशिश बताइए, कर रही है। जुनैद को किसने और आप मारा, क्या कर रहे खान को हो? किसने मारा? आप क्या कर रहे हो? बस यहाँ चिल्ला चिल्ला कर, मुसलमानों बस को हम मारने की मुसलमानों बात के करता है। ठेकेदार हैं। अनुराग ये ठाकुर जी ठेकेदारी क्या नहीं कहते हैं? चलने दी जाएगी तुम्हारी। चिल्लाने से नहीं होता। मुसलमानों पे कोई भी जबान से कोई बात बोल देनी, मुसलमानों को बदनाम कर देना, मुसलमानों के हिंदू खिलाफ मुसलमान सारे की काम राजनीति करते हो, करना फिर यहाँ देखना मुसलमानों आप का लोगों के पास हौसला कोई लेकर मुद्दा बैठ नहीं है। जाते हो। हाफिज सईद सारे कौन काम था? गलत करते हो। हाँ, ठीक बताओ है। तो सही, जाकिर अब यहाँ नायक पर कौन चैनलों है? में आने की सुपारी लेकर आते हैं ये। अरे सुन लीजिए, देखिए क्या है, क्या देश संविधान से चला और यहाँ कोई पूरा देश देख रहा है इनको बेनकाब होते हुए। भाई है। मैं तो ये कहूंगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो गलत कार्य कर रहा है वो हमारा भाई नहीं है। बिल्कुल। और सबके अंदर एक सब यही विचारधारा कह रहे हैं। यही लानी एक लाइन पड़ेगी। होनी चाहिए। एक बदलाव ले आना पड़ेगा। यही एक ये लाइन होनी छोड़ना चाहिए, पड़ेगा लेकिन नहीं होना कि चाहिए। हमारे गलत ही रहेगा जाति सिंह का है, साहब, हमारे और धर्म विरोध का की है, आग में हमारे हम वर्ग अंधे का नहीं हो है। सकते। सबसे बड़ा इस देश बात है, का भी देश ख्याल है तो रखना हम होगा हैं। कि मैं आपकी विरोध बात की का आग में पूर्ण हम अंधे समर्थन नहीं हो करता सकते। जो देश का ये गद्दार इस है बात तो का मैं हमारा पूर्ण भी समर्थन गद्दार है, करता हूं। जो देश के लिए गलत जो है आपने वो हमारे आखिरी लिए अल्फाज भी गलत बात है। कहे, मेरे यही पास अल्फाज इससे हम ज्यादा कहने समय वाले नहीं हैं। है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ